नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। आज की वीडियो शाम के टाइम से ही शुरू कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, मतलब कि दोपहर का जो रेस्ट होता है आधे 1 घंटे का, वो हो चुका है मेरा। और सो के उठने के बाद फिर वही शाम वाली रूटीन शुरू हो जाएगी। तो हाउसवाइफ के लाइफ में तो सुबह शाम काम लगा ही रहता है। चाहे कितना हूँ दोपहर का रेस्ट कर लो, शाम वाली काम की चिंता तो सताती ही सताती है। तो सो के उठने के बाद फेस वॉश की हूँ और थोड़ा सा अपना जो डेली का मेकअप है वो कर ले रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँगी, थोड़ी सी तैयार सी हो जाऊँगी ताकि वीडियो में भी दिखने में अच्छी लगे। लेकिन मैं क्या बताऊँ, अभी आगे चल के मुझे लगाना था हेयर पैक। ये बात मुझे बाद में याद आई थी तैयार होने के बाद से। तो अभी किचन में आ गई हूँ और जो लंच टाइम के बर्तन पड़े हुए थे वो भी थे, और जो खाने के और भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी वैसे ही पड़े हुए थे। मतलब कि किचन का जो शाम का काम होता है वो कुछ भी नहीं हुआ था। तो सबसे पहले अपने लिए एक तरफ चाय रखी हूँ और चाय जब तक मेरी पकेगी मैं सारे बर्तन को अरेंज कर लूँगी, जो भी सूखे बर्तन हैं। और जितने जूठे बर्तन हैं सबको उठा के सिंक में रख दूँगी और साथ के स्लैब वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो जब चाय पी के आऊँगी तो फिर आराम से अपना बर्तन धुल लूँगी। तो ये जो हेयर पैक है ना, कल रात में ही मैं भिगो के रख दी थी और सुबह लगा ही नहीं पाई थी। सुबह कुछ ज़्यादा ही काम मुझे आज करना पड़ गया है। तो बस इसी वजह से सोची थी कि दोपहर में रेस्ट वगैरह करने के बाद शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के लगा लूँगी। और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत का काम नहीं है, बस 1 घंटे बालों में लगा के रखना रहता है। तो ये हेयर पैक मैं आज चौथी बार लगा रही हूँ और काफ़ी कुछ मुझे इसमें परिवर्तन दिख रहा है। मतलब कि मेरे बालों में काफ़ी सिल्की भी लग रहा है और मतलब धीरे धीरे लगाने से बहुत फ़ायदे होंगे। 1-2 महीना लगाने के बाद ही कंटिन्यू पता चलेगा। तो इसको घर पे ही बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ, अगर आप लोग को ज़रूरत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। वैसे मैं पीछे की एक आध वीडियो में शेयर भी की हूँ। तो जब तक मेरा ये हेयर पैक सूखेगा तब तक मैं फटाफट अपने किचन के जितने भी जूठे बर्तन वगैरह हैं वो मैं धुल ले रही हूँ। और चाय पानी के भी बर्तन हो गए हैं और बच्चे दोनों बस बालकनी में अपना एंजॉय कर रहे हैं। और बर्तन वगैरह धुलने के बाद अभी सबसे बड़ा काम एक और है जो कि चल के अभी छत पे मैं करूँगी, उसकी चिंता अलग है। और जब जब हम लोग डेली का जो काम करते हैं ना उसकी तो हैबिट बनी रहती है, और डेली के काम के अलावा जब कुछ एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है कामों का ना, तो मतलब दिमाग में एक उलझन सी होने लगती है कि इस काम को करना है, इसको कर लें तो फिर उसको करना है। और मुझे लगता है, मुझे क्या सबके साथ ऐसे ही होता है, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो। तो देखिए छत पे आ गई हूँ मैं, और आने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो बहुत अच्छे से चद्दर पे क्या था कि गेहूँ धुल के फैला के गई थी, बट कबूतरों ने आतंक मचाया हुआ था। पूरे चद्दर से बाहर गेहूँ फैला दिए थे। और ये जानते हैं दोपहर को नहीं आए होंगे, शाम को भी नहीं आए होंगे। जैसे ये सूरज ढलने का वक्त होता है ना, उसी टाइम पे ये आते हैं, क्योंकि दोपहर में इतना तेज़ धूप रहता है कि आने का कोई चांस ही नहीं रहता है इनका। और इसी समय आके पूरे गेहूँ मतलब ख़राब क्या किए हैं, फैला दिए हैं, बस कुछ नहीं। तो अपना सबसे पहले मैं कपड़ा उठा ले रही हूँ, जो भी कपड़े मैं सुबह ला के यहाँ पे फैलाई थी। और बालकनी में आजकल धूप वगैरह कम जा रही है और जितने मोटे मोटे कपड़े हैं ना ये छत पे ही सूख रहे हैं। सबको उठा के अभी छत पे ही रखी हूँ, जब वो जाऊँगी तो सब साथ में लेके जाऊँगी। सबसे पहले अपना गेहूँ साफ़ कर ले रही हूँ और गेहूँ साफ़ करने के बाद उठा के इसे बकेट में भर दूँगी। जो एक्स्ट्रा नीचे का गेहूँ गिरा हुआ उसे मैं नहीं मिलाऊँगी, उसे उठा के मतलब कि अलग रख के, और कोशिश करूँगी कि उसे धुल के फिर यूज़ करूँ, या तो फिर कबूतरों के लिए ही छोड़ दूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत से ही थे, उन्हें भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए ना चाहिए। हम लोग अपना पेट पूजा कर लेंगे, वो कहाँ जाएंगे अपना पेट पूजा करने के लिए। तो बस ये गेहूँ सारा उठा के मैंने एक थाली में करके मैं छत पे ही छोड़ दिया था कि खाओ भैया, जितना खाना है उतना खाओ, जितना नुकसान करना है कर लो। उसके बाद आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद बस बाबू के हाथ पर मैं तेल की मालिश करूँगी। और इसके आगे की जो मैं वीडियो क्लिप आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है, जब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आया था। और वो भी सरप्राइज़, मतलब बिना बताए अचानक से आ गया। जब नीचे गेट के पास आया तो फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ। तो मतलब आजकल के टाइम में बिना बताए कोई नहीं जाता है, लेकिन अचानक से कोई आ जाए तो सच में बहुत खुशी मिलती है, ख़ास तौर पे जब अपने लोग हों। और अजनबी भी आए तो कोई बात नहीं, मेहमान मेहमान ही होता है, अतिथि देवो भव।
तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या क्या मेरे लिए लेके आया था। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। आई देखो जरा, बस यहाँ पे हमारी और उसकी कुछ गपशप हो रही थी और वो मेरे लिए कुछ सामान लेके आया था। ये सफारी का ट्रॉली बैग जो देख रहे हैं, बैग ही तो बोलेंगे, ट्रॉली बैग, हाँ वही लेके आया था कैंटीन से। तो बस वही मुझे दिखा रहा था और मैं भी अपना उसे चेक कर रही थी अंदर बाहर कि कैसा लग रहा है। कलर वगैरह तो सच में बहुत प्यारा लगा था। और एक उसके अंदर ये बच्चों का जो पेपर रैप करने वाला होता है टिफ़िन वगैरह में जो दिया जाता है सिल्वर पेपर की तरह, तो मैंने उसे कुछ और बोला था, जो फॉर्म वाली पेपर आती है वाइट वाली, वो बोला था, बट उसको शायद समझ में नहीं आया। वो सिल्वर पेपर ही लेके आ गया था दोबारा। और इसके पहले भी मैं सिल्वर पेपर ही यूज करती थी, लेकिन एक और जो वाइट कलर वाला पेपर आता है उसका नाम नहीं मुझे पता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद फिर बैठ के हम दोनों लोग चाय पानी किए। और हाँ, एक बात और बतानी थी कि उसके साथ एक सिंगल बेड का भी चादर लेके आया था, हमारे लिए भी और हमारे सिस्टर के लिए भी, दोनों के लिए। तो ये सामान लेके आया था और मुझे दे के और कुछ देर ही रुका था, मतलब 1 आध घंटे ही रुका और चाय पानी हुआ। उसके बाद उसके लिए बहुत स्पाइसी मैगी बनाई थी। मैगी उसे बहुत पसंद है, तो झटपट में वही बन ही पाई थी। मैंने पूछा लंच वगैरह कर लो, तो लंच उसको करने का कुछ भी मन नहीं हुआ, बस बोला कि अगर मैगी हो तो स्पाइसी मैगी बना दो। तो बस मैं उसके लिए मैगी बना दी थी। और ये जो सिंगल बेड का चादर था, बोला कि एक बार खोल के देख लो, अंदर से कटा पीटा तो कुछ नहीं है ना, और चौड़ाई लंबाई वगैरह सब ठीक ठाक तो है ना। तो बस मैं वही खोल के चेक कर रही थी। और बाबू भी सो के उठ के आ गया था यहाँ पे, लेकिन मामा को जैसे ही देखा सच में उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब कि बिल्कुल, मतलब मामा से एकदम लगे रहते हैं दोनों, मामा और भांजे दोनों। और कहावत भी है कि मामा भांजे दोनों एक ही होते हैं। तो ये थी, और बस बैठ के हम दोनों ने कुछ गप्पे सप्पे मारे, कुछ शॉर्ट वीडियो हम लोगों ने भी शूट किया, जो कि मैंने दूसरे वाले चैनल पे शेयर भी किया था। और थोड़ी सी मैंने वीडियो क्लिप इसलिए ले ली थी ना कि मतलब एक मेमोरी हो जाती है, आने वाले समय में एक याद बन के रह जाती है। और जब भी कुछ देखने का इस तरह का मौका मिले तो हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं, अपने लाइफ में देख सकते हैं। तो वीडियो बनाने का एक ये जो खास है ना पर्पज़, ये बहुत सही लगता है मुझे कि अपनी एक एक यादें वीडियो में जुड़ती जाती हैं। जब भी मन होता है पीछे की वीडियो या पीछे के समय में जानने का, तो अपनी वीडियो खोलो, देखो और इन्जॉय करो। उसके कुछ देर बाद फिर उसके ट्रेन का टाइम हो जाता है और वो चला जाता है। उसका घर भी जाना बहुत ज़रूरी था। एक्चुअली है क्या कि उसे बस 3 दिन की ही छुट्टी मिली थी और वो 3 दिन प्रॉपर गांव में बिताना चाहता था मम्मी के साथ। मम्मी भी वहाँ अकेली रहती हैं और बीच में मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी आई हुई थी, अपना मेडिसिन वगैरह लेके वापस चली गई। तो मम्मी के पास भी जाना उसका बहुत ज़रूरी था और मम्मी का भी थोड़ा सा मन लग जाएगा। और गाँव पर भी घर वगैरह है, तो वहाँ भी थोड़ा सा देख रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो मेरे पास रुक ही नहीं पाया। मतलब कि 1-2 घंटे बाद उसकी ट्रेन थी, फिर वो ट्रेन से अपने गांव चला गया। और मुझसे भी बोल रहा था कि तुम कब आओगी, एक बार सब लोग इकट्ठा हों तो एंजॉय किया जाए। बट ऐसा कहाँ कुछ है, जब हमें टाइम मिलता है तो उसे नहीं मिलता है, उसे मिलता है तो हमें नहीं मिलता है। बच्चों का स्कूल चलता है तो आना जाना हो नहीं पाता है। और वैसे भी मायके गए हुए हमें लग रहा है कि मतलब दिसंबर मंथ में 2 साल पूरा हो जाएगा। जाने का कम ही चांस मिल पाता है बच्चों के पढ़ाई लिखाई और अपने घर की खुद की जिम्मेदारी की वजह से। लेकिन फिर कोशिश रहेगी हमारी कि देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब जाना होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी कुछ घर की बातें चल रही थी आपस में, और उसके बाद फिर उसके जाने का टाइम आ जाता है। तो इस वीडियो को मैं सोची हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ। कुछ मीठी यादें रहती हैं इन सब वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी और जल्दी से उसे नीचे छोड़ दूँगी मैं, ताकि वो अपना ट्रेन पकड़ ले, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का भी जाम वगैरह जगह जगह पड़ जा रहा है। तो बस टाइम से पहले ही पहुंच जाना चाहिए रेलवे स्टेशन पे, ताकि ट्रेन वगैरह आराम से मिल जाए। तो चलिए उसको लेके चलती हूँ नीचे और फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, पॉलिश खरीदवा लेना, वॉच खरीदवा लेना, जितना कुछ खरीदवाना सब मामा से ही खरीदवाना। मामा को एक लिस्ट थमा देना, ठीक, कि मामा फिर दोबारा आने से सोचे। क्यों जी? पूरा बैंक ही खाली कर दूंगा।
क्या कर दूंगा? पूरा तो बैंक चलिए खत्म कर फ्रेंड्स, दोगे इसी के माँ? साथ वीडियो का एंड करूँगी। और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।